सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ग्रेस ऑफ जीसस टेस्टिमनी ऑफ लाइफ में। आप सब लोगों का तह दिल से धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और स्नेह और प्रार्थना का ही प्रतिफल है कि हम आप लोगों तक पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की उद्धार की गवाही आप लोगों तक लाने में सक्षम हुए हैं। आज ऐसी ही गवाही आप तक लेकर आए हैं। कैसे एक कैथोलिक परिवार में जन्म के बाद भी यीशु मसीह का नाम के उद्धार में क्यों समय लगा, जानेंगे उनकी गवाही, उनकी जुबानी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है एग्नेस रॉड्रिग्स। मैं डांडा में रहती है और जब भी मैं कॉलेज में पढ़ती थी तभी मैं बाइबल रीड करती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं प्रभु में नहीं थी और मैं चर्च में जाती थी। कैथलिक चर्च में से हूँ, लेकिन कैथलिक चर्च में मुझे खाली फादरी जो वचन देते हैं उतना ही मालूम था, लेकिन इतना मैं जानती नहीं थी। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 2001 में मैं मुंबई में आई कुछ कारण के लिए, तब प्रभु ने मुझे चुना है और एक बहन मुझे मिली और उसने मुझे ट्रैक्स दिया और मैं प्रभु के बारे में और जानकारी मुझे मिला उसके थ्रू। और पर मैं उसने मुझे एक कलीसिया लेके गई और वो कलीसिया में मैं मुझे अच्छा लगा और मुझे ऐसे लगा कि ये कितना अलग है कलीसिया में। और जब भी मैं मुझे वो लोगों का प्यार और सच्चाई पता चला प्रभु यीशु के बारे में, तभी मैं और आगे बढ़ने लगी और मैं प्रभु को जानने लगी। आज गई मुझे प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारे कुछ पता चला और मैं सच्चाई जानने लगी, बाइबल पढ़ने लगी, प्रभु की आत्मा से भरने लगी, लोगों को मैं प्रार्थना करने लगी और लोगों को जब भी बीमार होते थे लोग चंगा होते थे और मैं सुसमाचार देने को जाते थे। लोग अपेक्षा करते थे कि तुम मेरे घर पे आओ प्रार्थना के लिए। और चुंबई में मैंने बांद्रा में बहुत सारे लोगों को सुसमाचार बताया, लोग बदल गए, प्रार्थना में आने लगे, विश्वास करने लगे। और परमेश्वर ने फिर मुझे वापस 2005 में पुणे लेके गया और पुणे में जब मेरी मम्मी के साथ में रहती थी, मम्मी एक दिन बहुत बीमार हो गए और मम्मी का मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया और मेरे आंटी भी उसको देखने के लिए आई थी। और जब भी उसका बेटा उसको मेरा मम्मी को एडमिट करने के बाद दोनों आने के टाइम उसका बेटा बाइक में लेते जाते समय मेरा आंटी का एक्सीडेंट हो गया। मेरा भाई का, कज़न भाई का और आंटी का एक्सीडेंट हो गया और आंटी वहाँ से कोमा में चली गई। उसको हॉस्पिटल में लेके आया, जिस हॉस्पिटल में मेरी माँ थी वही हॉस्पिटल में उसको लेके आया और मैं आईसीयू थी। मेरा माँ बहुत सीरियस थी और उसको शुगर हो गया था, शुगर हाई हो गया था। जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा मम्मी एक बाजू में और मेरा आंटी दूसरा बाजू में, उसका एक्सीडेंट होने के बाद मैं एकदम सोच रही थी कि प्रभु मैं इतना प्रार्थना में, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन प्रभु ने मुझे वो टाइम शांति दिया, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब भी मेरा आंटी को लेके जाने के बाद, उसको हॉस्पिटल में लेके आने के बाद उसने वॉमिटिंग किया, उल्टी किया और उसको डॉक्टर ने बोला कि दूसरा हॉस्पिटल में लेके जाओ। और दूसरा हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद एक ही पुणे में एक बाजू में मेरा मम्मी और दूसरे बाजू में मेरे आंटी एडमिट थी हॉस्पिटल में। और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मेरे सब रिलेटिव आते थे उनके पास मिलने के लिए, मेरा माँ को और मेरा आंटी को, दोनों भी बीमार थे। मैं यहाँ पे फ़ोन लगाती थी, मेरा आंटी का हक अवल मैं पूछती थी कि मेरे भाई को वो कैसी है, कोमा से बाहर आई कि नहीं, लेकिन वो बहुत बीमार थी और मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी हॉस्पिटल में। इतना परिस्थिति में मैं लोगों को सुसमाचार बताया और लोगों को मैंने धीरज दिया, मेरा माँ भी और ऐसे में होने के बाद भी। और परमेश्वर ने ऐसे काम, एक ही वीक में मेरे आंटी भी ऑफ हो गया और मेरा माँ भी। लेकिन मैं दुखी हो गई। परमेश्वर ने उनको उठाने के पहले मैं उनको चर्च में लेके आई थी। अब जनवरी में उनको चर्च में आने के बाद उन्होंने जनवरी में बपतिस्मा लिया था, फरवरी में उनका ऑफ हो गए, दोनों भी ऑफ हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये बात किया कि बेटा डरना मत, का आज दोनों भी मेरे पास है, उनका उद्धार हो गए हैं और वो तू शांति से, मैं तेरे लिए, क्योंकि मैं एक अनाथ हो गई थी, क्योंकि मेरे पास मेरा माँ थी और माँ भी चली जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। मेरी माँ
बॉम्बे में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसने मुझे हमेशा कांटेक्ट करती थी। मैंने उसको ये सब कुछ बताया, उसको बहुत दुःख लगा। उसने मेरे लिए एक रिश्ता लाया बॉम्बे में, और उसने मेरे लिए शादी के लिए, तू एक अच्छा लड़का है हमारा न्यू लाइफ की चर्च से, और उससे तू शादी कर और तेरे लिए सब कुछ, तेरा परिवार मिल जाएगा, जो तेरे परिवार तेरे से दूर गया है। पर परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता है। मैंने विश्वास किया। मैं जब भी इधर बॉम्बे में आए थे, मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए एक रिश्ता लाया था, और वो मैं देखने के गए। एक्चुअली मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, लेकिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने परमेश्वर ने मुझे बात किया कि ये तेरे लिए फैमिली है, और तू यहाँ पे हाँ बोलना। और परमेश्वर ने मुझे मन में शांति दिया, और मेरा 2011 में शादी होके पास्टर मार्क सैंड्रा और मेरे सब कलीसिया मेरे साथ थी। मेरा कोई परिवार नहीं था यहाँ पे, और ना मेरा परिवार से मेरा भाई लोग, कोई बहन लोग, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। लेकिन जो चर्च का कलीसिया लोग थे और मेरी फ्रेंड मोरिना, वही मेरा परिवार था। परमेश्वर ने मुझे बड़ा परिवार दिया था, और ये लोग मेरे साथ थे। और जब भी मेरा शादी होने के बाद वो लोगों ने मुझे बहुत सारा अच्छा सलाह दिया, और मैं ये कलीसिया में और 2011 से मैंने सेवा करने के लिए मुझे बुलावट था। मैं मेरी चर्च बोलते थे, क्या पास्टर बोलते थे कि तू एक साल रुक, शादी अभी नया हो गया है। लेकिन मेरा एक इच्छा थी कि मैं प्रभु के लिए सेवा करूं, मुझे बुलावट था। और मैंने 2000 यहाँ पे स्कूल में एक हमारा न्यू लाइफ का स्कूल था छोटे बच्चे के लिए, मैं वहाँ पे ज्वाइंट हो गए 2011 से लेके। और उसके बाद धीरे धीरे मैं सुसमाचार करने लगी, लोगों को सुसमाचार बताने लगी। प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, और मैं अंधेरी दूसरा अलग अलग एरिया में जाने लगी सुसमाचार के लिए। और प्रभु ने मुझे चुना, और डांडा एरिया में भी प्रभु ने मुझे एक एरिया दिया, और आज मैं यहाँ पे हूँ डांडा एरिया में। और बहुत सारे लोगों को मैंने सुसमाचार बताया, और मेरे अंडर 10 लोग काम करते हैं, और मुझे लीडर, चर्च ने मुझे लीडर बना दिया। और मुझे अभी मैं पास्टर भी हूँ, मैं कलीसिया भी चलाती हूँ, और बाइबल स्टडी लेती हूँ। बहुत सारे लोग आते बाइबल स्टडी के लिए, और परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर, और परमेश्वर की आशीष है। और मैं थैंक यू बोलती का ग्रेस ऑफ जीसस चैनल को मैं थैंक्स बोलती कि मुझे एक मौका मिला है मेरे टेस्टिमनी बताने के लिए। थैंक यू।